हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, दो ऐसे कंट्री है ना जिन्होंने थ्रू आउट एक दूसरे को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए, है ना, इंडिपेंडेंट हुए, है ना। इंडिया जो है 1947 में हुआ, तो इजराइल को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली, है ना। तो एक साथ इन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की है और इनके एक जैसी सिचुएशन है। इंडिया भी टेररिज्म से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, इजराइल भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म से सफ़र करता है ना। तो इनकी जो सेम कंडीशंस हैं, है ना, उन्होंने इन्हें क्या बना दिया, एक नेचुरल एलाई बना दिया। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशन है इजराइल के साथ वो शुरू से ही थे। 1949, है ना, जब इजराइल इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है ना। डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है कि, है ना, कभी कभी हम जेन्यून मुद्दों को हम छोड़ जाते हैं, उन पर बात करने से कतराते हैं, है ना, एंड बढ़ चलते हैं हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की तरफ। ठीक है, सो इजराइल एग्जिस्टेंस में आया किसके अगेंस्ट में? इस्लामिक जो स्टेट्स थे, सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, इनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो सरकारें थी, है ना, वो जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम अपीजमेंट है, उसके चक्कर में उन्होंने इजराइल के साथ, है ना, रिश्ते तो बनाए, बट उन रिश्तों को, उन रिलेशंस को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, है ना। एक होता है जो पब्लिक डिस्प्ले होता है, पीडी, है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वो कभी नहीं किया पीडीए जैसी चीज। ठीक है, छुपा के रखे रहे कि भाई देखो हमारे यहाँ लोग क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बाकी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो साल 1949 था, आज हम 2024 में हैं और नए ज़माने की सरकार है, नई इरा की सरकार है, 21st सेंचुरी है। एंड 21st सेंचुरी में इंडिया में पहली बार एक ऐसा काम किया है कि इजराइल के बारे में ओपनली इतनी बड़ी बात कही है कि इजराइल इज ए ट्रस्टेड फ्रेंड, इंडिया मस्ट स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, एस जयशंकर सर की। ठीक है, इन्होंने सीधे बोला है कि भाई इंडिया तो हमारा, जो इजराइल है वो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसने समय समय पे हमारी हेल्प की है। ठीक है, और हम जब कभी भी उन्हें ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये अपने आप में। और ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं कि कहीं पब्लिक गैदरिंग में या किसी इलेक्शन रैली में दिया, ये स्टेटमेंट, है ना, एस जयशंकर सर ने राज्यसभा में दिया, यानी कि पार्लियामेंट में दिया गया एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि आप बताइए इजराइल को लेकर आपकी जो पोजीशन है वो क्या है ना। जो आप पे आरोप लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट पे कि, है ना, कि हम लोग चुपके से क्या कर रहे हैं, उनको हथियार बेच रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं। ठीक है, क्या इस बात में सच्चाई है? और जो इजराइल हमास के साथ गाजा स्ट्रिप में कर रहा है, पैलेस्टाइन में कर रहा है, 45,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, ठीक है, उसको लेके क्रिटिसिज्म क्यों नहीं आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? तो उस सवाल का जवाब देते हुए, है ना, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि देखो भाई, है ना, इजराइल हमारा जो है ट्रस्टेड पार्टनर है, और हम जब कभी भी कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी कंट्री के फेवर में या अगेंस्ट में, या कुछ हेल्प करते हैं या कुछ उसके साथ, है ना, गलत करते हैं, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो देखते ही देखते हैं, हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उनको तो देखते ही देखते हैं, बट हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, है ना, जो हमने उस कंट्री के साथ शेयर किया है। ठीक है, और इजराइल के साथ हमारा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो कुछ ऐसा है ना, चाहे 1962 की वॉर हो, इंडो चाइना वॉर, चाहे 1971 की वॉर हो, इंडो पाकिस्तान वॉर, 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर, या कारगिल 1999 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, इन चारों वॉर्स में, है ना, जिस तरह से इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट। ठीक है, 1962 में, है ना, रशिया, जब रशिया ने बोल दिया था कि भाई देखो हम वेपन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो चाइना है वो भी हमारा फ्रेंड है ना, और आप भी हमारे फ्रेंड हो, तो ना हम चाइना को वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आपस में डिसाइड कर लो कैसे क्या करना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, तो रशिया भी एक समय को साइडलाइन हो गया था, ऐसे समय में इजराइल आया था, उस समय हमारी जो वेपन डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट जाके। ठीक है, इसके अलावा 1965 में जब वॉर हुई, ठीक है, तो उसमें भी जब हमें वेपन शॉर्टेज पड़ी, क्योंकि उस समय इंडिया का, है ना, जो
इकोनॉमिक जो ऑरा था वो कुछ और था, हम पुअर कंट्री की रेंज में आते थे, हम बहुत ज़्यादा जो हथियार हैं, बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो 1965 की वॉर में भी है ना इसराइल ने हमें हेल्प किया। 1971 की वॉर जब हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, उस समय भी इसराइल ने हमें बहुत सारे वेपन सप्लाई किए, ठीक है, और इसराइल ने एक मोरल सपोर्ट दिया इंडिया को कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि खुल के सपोर्ट में नहीं आया, बिकॉज उस समय पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ था, यूएसए खड़ा था, है ना। दैट इज वाई उन्होंने कुछ ओपनली सपोर्ट नहीं किया इंडिया को, बट उन्होंने है ना अंदर खाने से है ना इंटरनली क्या भेजे, है ना, इंडिया को बहुत सारे वेपन भेजे हैं उस टाइम पे। 1999 कारगिल वॉर, ठीक है, हमारे पास स्वीडन से परचेज की हुई है ना वो फोर्स कैनन्स थी, है ना, हमें उनको इस्तेमाल करना था, बट उनके लिए जो एम्यूनिशन है वो हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो एट दैट टाइम अर्जेंट बेसिस पे इसराइल ने हमें वो एम्यूनिशन अवेलेबल कराया एंड हम अपनी बोफोर्स को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। बोफोर्स को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है हमारी कारगिल विक्ट्री में। तो ये तो रहा ये वेपन सपोर्ट, है ना, जो इसराइल ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसराइल इज वन ऑफ द कंट्री, है ना, जो कश्मीर पर अपना क्लियर स्टैंड रखता है इंडिया को लेके कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज हैं जो ये बात बोलते हैं, है ना, रशिया बोलता है ना, एंड इसके अलावा आपका इजराइल बोलता है ना, इसके अलावा बहुत कम कंट्रीज हैं, आर्मेनिया एक छोटा सा कंट्री है जिसको हमने अभी वेपन बेचे हैं अभी हाल ही में, तो उस तरह का स्टांस रखता है। तो इजराइल वाज वन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में और वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इजराइल कोऑपरेट करता है इंडिया के साथ में, ठीक है। इसके अलावा इजराइल कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाता फॉरेन पॉलिसी में या जियो पॉलिटिक्स में जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो इन सभी बातों का जवाब देते हुए, है ना, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कंट्री जो इतना अनडिबोटेड हमें, है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, हम उस कंट्री के अगेंस्ट जाके कैसे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। रही बात क्रिटिसाइज करने की, ठीक है, तो पहल किसने की थी? 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? इजराइल ने अटैक किया था हमास के ऊपर या गाजा स्ट्रिप पे? हमास अटैक इजराइल फर्स्ट, ठीक है। तो इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है। तो इजराइल ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अब वो इनोसेंट लोगों के बीच में बैठे हुए हैं छुपके, जो टेररिस्ट है हमास टेररिस्ट, ठीक है। तो ये उन लोगों की गलती है, उन्हें छुपा के क्यों रखा हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में, घरों में, स्कूलों में क्यों छुपा के रखा हुआ है? बॉयकॉट करो उनको, ठीक है। अब जब अपने घर में छुपा के रखा है देन बॉम्ब तो वहां पे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। हाँ, बट इसराइल को इस बारे में थोड़ा प्रिकॉशन बस रखना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल का जो अपने आप को डिफेंड करने का वो राइट है वही खत्म हो गया, ठीक है। इसराइल को खुद को डिफेंड करने का पूरा पूरा राइट है और हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ, है ना, हार्श रिप्लाई एस जयशंकर ने दिया है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पार्लियामेंट में हुई बातें हैं, है ना, क्योंकि मैटर करता है ना, कि डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं चीज़ें जब आप चीज़ों को पार्लियामेंट में बोल देते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को वाइडली डिस्कस किया जा रहा है इजराइल में। तो मतलब लिटरली इजराइलीज आर सावरिंग लव ऑन इंडिया, कि भाई वी लव इंडिया, है ना। इंडिया, ये इजराइल न्यूज है, ठीक है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सेज इजराइल इज एन indispensable ally stood by us when our national security was under threat, ठीक है। लिटरली इन्होंने बोला है, ठीक है। बट इजराइल की मीडिया इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि इजराइल के जो लोग हैं उनके मन में इंडिया के लिए जो रेस्पेक्ट है, जो पहले से भी बहुत ज़्यादा थी, अब वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और इस तरह का स्टैंड देख के, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इससे पहले, है ना, अब से अगर हम देखें 10-15 साल पहले, तो बड़ी स्पाइनलेस फॉरेन पॉलिसी मानी जाती थी, है ना, कि अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, है ना। अब हमें कभी कभी, है ना, रिश्तों में जब हमारे रिलेशंस होते हैं किसी के साथ, है ना, तो दूसरों के इंटरेस्ट भी हमें देखने चाहिए, ठीक है। तो बहुत वेलकमिंग मूव है जो हमने एक लाइन जो है हमारे बीच में थी, इंडिया इजराइल के बीच में, एक जो है ना, जो वेल था, पर्दा था, हमने उसको हटा दिया है पूरी तरह से, है ना। मिडिल ईस्ट की जो न्यूज़पेपर्स हैं वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इंडिया को इसके लिए, बट नो नीड टू वरी, है ना, इस चीज़ के लिए। चलते चलते जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में हम बहुत ज़्यादा पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। ये रहा इजराइल का मैप, ठीक है। और इसके ईस्ट में आपको मिलेगा जॉर्डन नाम का कंट्री, ठीक है। फिर ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आपको सीरिया देखने को मिलेगा, फार नॉर्थ में लेबनान देखने को मिलेगा, इधर साउथ वेस्ट में आपको इधर इजिप्ट देखने को मिलेगा,
और इधर आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट में सऊदी अरबिया देखने को मिलेगा। तो इतने कंट्रियों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल इसकी जेरूसलम है, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे बहुत सारा है ना डिस्प्यूट चल रहा है। और अगर बात करें इनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की, तो इनकी लैंग्वेज जो है हिब्रू है, ठीक है। हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है जो है ना ज्यूस की लैंग्वेज है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। और प्रेसिडेंट इनके आइजैक हेरजॉग हैं। कैपिटल के बारे में जान ही चुके हैं, पॉपुलेशन इनकी 1 करोड़ भी नहीं है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो ये इजराइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके स्टेटमेंट के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।